अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन वो ड्रामा है कि लोग इससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। इसके कैरेक्टर्स के साथ लोग इतना सिंक हो चुके हैं और इतना उनके बारे में सोचते हैं कि अगर ड्रामे में भी कोई चीज़ उनकी पसंद के मुताबिक ना हो या थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो उस पर लोग रिएक्ट करते हैं। ये शायद पहली बार हुआ है कि 38 एपिसोड्स के बाद अभी जो 39th एपिसोड का टीज़र जारी हुआ है तेरे बिन का, उस पर लोगों ने बहुत तनकीद की है। लोगों को वो टीज़र बिल्कुल पसंद नहीं आया, चूँकि उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए कि लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल राइटर ने बच्चों जैसा स्क्रिप्ट लिख दिया है। और ऐसा लग रहा है कि राइटर ने ये जो कुछ फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनको लिखा हुआ जब है, तो उनको लिखते हुए उनमें जो अक्ल है वो बिल्कुल ही नहीं डाली और एक ब्रेनलेस चाइल्ड के तौर पर वो कैरेक्टर्स इस वक़्त रिएक्ट कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं। और उन कैरेक्टर्स में मेन लीड एक्ट्रेस यानी मीरब भी शामिल हैं, यानी यमुना ज़ैदी का जो किरदार है, अब लोगों को पहले ये पसंदीदा तरीन किरदार था लोगों का, अब इस ड्रामे में यही किरदार लोगों का नापसंदीदा तरीन किरदार बनता जा रहा है, चूँकि लोगों की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ एक के बाद एक गलती, और वो गलती भी ऐसी कि जो बिल्कुल एक साफ चीज़ नज़र आ रही होती है, यानी कॉमन सेंस का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो फिर ज़ाहिर है इस तरह की गलतियाँ होती हैं। तो राइटर से लोगों को ये बड़ा इख्तिलाफ है कि मीरब के इस कैरेक्टर को क्यों उन्होंने इतना वीक अंदाज से लिखा। फिर जो बाकी कैरेक्टर्स हैं यानी मरियम और हया के इस ड्रामे में चूँकि लोग इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं कि लोग एक्चुअल जो उन एक्टर्स के नाम है उनसे नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर से उनको पुकार रहे हैं। तो ये 2 कैरेक्टर्स भी अब लोग कह रहे हैं कि इनको भी बहुत वीक अंदाज से लिखा गया है। और इसको लिख इतने वीक अंदाज से लिखने की वजह शायद ये है कि कहानी को चूँकि बढ़ाया गया, तो इसलिए ये वजह शायद समझ आती है कि ज़बरदस्ती से अब इस कहानी को बढ़ाया जा रहा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे फिर यमुना ज़ैदी के किरदार यानी मीरब के साथ जो कुछ भी हो, फिर वो उस पर लोगों को अफ़सोस नहीं होगा, चूँकि वो एक के बाद एक ऐसी फ़ाश गलती कर रही हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन लोगों ने नहीं की थी और लोगों को ये पसंद भी नहीं आ रहा। अब जिस तरह से उस टीज़र में थोड़ा-सा उस टीज़र को अगर हम बयान करें, लोगों ने वो देख भी लिया होगा कि वो चूँकि मुर्तसिम खान जो बहाज अली हैं, उनके सबसे बड़े दुश्मन से के साथ मरियम की शादी की बात चली और वो उसके साथ भाग गई और उसको हेल्प किया मीरब ने यानी यमुना ज़ैदी ने, और उसकी वीडियो बना ली हया ने। तो अब ये वाला पूरा सीन लोगों को पसंद नहीं आया। इससे पहले तक जो भी एंगल्स क्रिएट किए राइटर ने, लोगों ने उसके रिव्यूज़ बहुत पॉजिटिव आए, कुछ के मिक्स्ड टू नेगेटिव भी आए, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तेरे बिन का कोई टीज़र ऑन एयर हुआ और उस ऑन एयर होने के बाद 90 टू 95% उस पर तनकीदी कमेंट्स आए हैं। यानी लोगों को ये सिचुएशन किसी तौर पसंद नहीं आ रही कि ये आप मीरब को किस तरह से फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे फिर ड्रामे में चूँकि लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट पॉइंट है वो है सिर्फ़ वहाज अली और यमुना ज़ैदी की स्टोरी, उनकी आपस की केमिस्ट्री। तो इस स्टोरी के नए एंगल के बाद अब ये ज़ाहिर हो रहा है कि उस केमिस्ट्री में थोड़ी-सी दरार आ सकती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो डायरेक्टर राइटर दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा था, अब शायद उनमें कुछ दूरियाँ ना पैदा हो जाएँ और दोनों एक-दूसरे के सामने ना आ जाएँ, जो कि लोगों को यानी फैन्स को, देखने वालों को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो अब इसीलिए लोग गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि यार, ये अगर 40 एपिसोड्स में इस ड्रामे को ख़त्म कर देते तो कोई ऐसा इश्यू नहीं था। ज़बरदस्ती की 10-12 एपिसोड्स बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ाना भी इस तरीके से कि लोगों को पसंद ही ना आए, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? तो अपने-अपने तौर पर लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट्स भी किए जो कि इसमें शामिल नहीं किए जा सकते, वीडियो में आपको बताए भी नहीं जा सकते। लोगों ने, हर एक ने अपने-अपने ज़हन के मुताबिक अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन सब ने ही नापसंदीदगी का इज़हार किया। पसंद इसको किसी ने भी नहीं किया। इससे पहले जो 38 एपिसोड्स के 38 एपिसोड्स के टीज़र, प्रोमोज़ जब जारी होते थे, तो उसमें लोग बाकायदा इंतज़ार करते थे अगली एपिसोड का। लोग उसमें पॉज़िटिव कमेंट करते थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ सामने आते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि 39th एपिसोड का टीज़र आया और आते ही तनकीदी कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी तेरे बिन की जो 38 एपिसोड्स में बहुत ऊपर गई थी, शायद अब आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जब लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं आएगी तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर लोग इससे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे प्यार हुआ था के साथ ये सिलसिला हुआ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ना सिर्फ रेटिंग गिरी बल्कि उसके व्यूज़ जो कि सोशल मीडिया पर होते थे, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी ट्रेंडिंग, वो सब कुछ गायब हो गया और वो ड्रामा अब काफ़ी नीचे जा चुका है। तो अब कहीं ये तेरे बिन के साथ भी ना हो, जो कि इतना हाईएस्ट व्यू ड्रामा था, जो कि इंडिया में जिसने तहलका मचा दिया था। हर बड़ा आर्टिस्ट और हर बड़े फोरम पर उसकी बात हो रही थी और छाया हुआ था पॉपुलैरिटी में। लेकिन अब
राइटर की कुछ गलतियों की वजह से, कहानी की कुछ कमज़ोरी की वजह से और कैरेक्टर्स इतने आगे जाकर वीक साबित हो रहे हैं, तो शायद बदकिस्मती से कहीं ये ड्रामा अपनी पॉपुलैरिटी कम ना कर दे। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में राइटर इस कहानी को सँभाल पाता है या नहीं। चूँकि खातून है, सँभाल पाती हैं या नहीं, अब ये देखना होगा। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम मामला आपके सामने भी रहे और आप भी इससे मुस्तकबिल में बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।